उनसे निर्गुण भक्ति लीन गुराज ने देवो संत पुरियानंद स्वामी जी मेरे ज्ञान में देव लगाई सकल ब्रह्म आत्म ज्योत जगाई जीवो जीवो ब्रह्म दर्शाई के हो हंस महाराज विद्या सागर परमानंद गुराज अति अगम पावे गाम के हृदय शोधन मस्तक दर्शे सूरज चंद्र स्वामी जी परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद गुराज की मधुर वाणी अरे जगर से ज्यादा मीठी कंठ करे सब स्वामी जी उसे सुने से मिटे दर्द दुख दर्द स्वामी जी मेरे विद्या सागर परमानंद के भले बुरे सब आवे आशा पूर्ण होकर जावे पाचे सबसे यही बतलावे के प्रीति गुराजी की मुझे पर बुलंद स्वामी सागर परमानंद गुराज की कृपा सब पर जो समझे वो है अधिकारी जो ना समझे वो ना स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद गुराज ने दुख सुख एक समान हर घटिया तुमको पहचाना जिसने हंस महाराज विद्या सागर परमानंद के स्वामी जी गो में सेवाहीन पर तेरी कृपा के आधीन तुम्हारी चरण शरण लवलीन के काटो परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद के भाव सागर से हमें उबारो तरुण जहाज बना कर तारो से पारे उतारो सवारी देकर ज्ञान संबंध स्वामी विद्या सागर परमानंद गुराज की महिमा क्या कोई गावे दासी की बुद्धि पार ना पावे पर मन चित से शरण जो उसी को वे सदाया नंद स्वामी तेरे परम विद्या सागर परमानंद गुराज की शौरत जग में फैली
लगाओ और अभिमान को दूर हटाओ जोड़ कर गए चंद्रया परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद दया के सागर परमानंद गुरु जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद दादा जी मेरे परमहंस महाराज विद्या कोटि कोटि मम वंदना कोटि कोटि प्रणाम आदि प्रपूरन पुरुष श्री सद्गुरु कीजिए जुगपद चंद सतगुरु चालीसा कहो श्री स्वरूपानंद दिन दिनों जग तरन को सोहम नाम जाज बोल शिव महाराज की जय परमहंस परमात्म रूपा आदि सच्चिदानंद स्वरूप पूरन गुरुदाता गुरु पाए साधु सिद्ध के भूप खाए जिनिए नाम कल्प वृक्ष कलमाही लगायो सकल काम काटक तार काश सुखदामा दादा गुरु पित मातन विद्या बल मोह में कछुनाई केवल स्तुति करो तुम्हारी वेद पुराण राम नाम शुभ दिन प्रगटाए राम याद तुलसी ग्रह आए बाल ब्रह्मचारी राजपाल देव उदासी चपरा चपर महल दार कुपीन डाम तन भागे जग पावन नाम लेत काटे बम पंदा भवन केवल नगरे अनेका जयपुर जाए चरण प्राणायाम ते देहि उड़ानी पवना में जब पवन समानी धरती ते ऊपर वस्त दई में भय विदेही जयपुर सावर ते गए तेरी दीन दयाल तेरी नगर देख मुस्काने प्रातः काल जल धोए ना बैठे कर स्नान जब ध्याना परमहंस प्रभु ते जाना हम हो मर्म नहीं कारण कौन तेरी हम आए तेरी पहुंच सो जाओ पाए कुल वसुदेव सत्संग सभा साए जब लागी पहुंचे नर नर प्रेम अनुरागी लगे हवन के परममय सब गंगा सभा बिच आयो एक बालक वासुदेव कुल जग परमहंस प्रभु बोले वाणी कर गए बालक कर्तव्य हे बालक कारण हमें आए चपरा चपर छोड़ सीधा ये त्यागी तपसी ये योगी बेटे से देव में भयो प्रकट ने कछुक पटायो विकट विलास दूज कर चंदा सुंदर रूप स्वरूपा माया मोहनी रूप दर्शन का नासिक दिल साधन में अंगाया को ध्यान भूले सुन ध्याने ये गोदत ऋषि मुनि गे हारी आज पाए हम उतरन परमहंस प्रभु की सुनवानी घर घर हो बन लाग कम प्रभु ध्यान ग्रह प्रभु प्रगटाए तेरी नगर मई प्रभु आए कौन कौन श्री राधे की नो जाके दरबार हे बालक ते इंद्र डरायो देख बरसा नहीं पायो योगा रोड़े आसन रासु का बरसा पहुंचे तुरंत ही नाव कवैया विनय सुनी से सीमर रोक दियो प्रभु तवे गुरु भोजन को सीमा प्रांत बजा छोड़ कर श्री नगरी को दीनो ये वर श्री नगरी हरि
बार बार तोय कर परनामा धूल तेरी मस्तक पर राम श्री नगरी बता अपने स्त्रोत्र श्री स्वरूप सुधा है सतगुरु के वरदान कर स्नान श्रवण करे वो सबका कल्याण तब चरणन में आ पड़ा बालक दास नगान बल बुद्धि विद्या दीजिए निज आत्म को ज्ञान बोल श्री गुरु महाराज की जय परमाहंस श्री तेरी में प्रगटे दाता की लीला न्यारी न्या मास तीसरे भयलोक मुनि दिवस तीसरे देह लारी देवलोक में लौट सकल सिद्ध भय सुखारी है पर सभी जग प्रसिद्ध सतगुरु स्वामी थे पवने कठिन साधना मधुकर की आगरन कलाप देव जारी हरि रूप में हरि को गए पवन शक्ति करे गुरु दर्शन कर तुम लौटे दोना कपदल के नर बिना अंग भी के सब सेवकन कर गए भगवन तो जल पारी योगी राज बैठे प्रभु पद्मासन मारे रहा आपका आसन सूखा चारों ओर वर्षा द्वार काल बन खड़े देवगण गुरुदेव के आज्ञा रवि शशि तम ज्योति जलावे करे सदा आरती पुजारी देनहार दाता मम स्वामी सकल विषव है भद्र राति हरि शिव स्वार हो करे अपने ताने तारे न्यायाधीश न्यायालय में बैठे भगत के विपता अंत ध्यान होए पीठ कर पर से आवाज गए हो गई दुलारी श्री चरणन पर विषधर के विषम देव तारी श्री अनंतपुर कुंजल बारे श्री मुखडार देव जबवारी देव से रहन जासे ताई सगन वन जो पड़ी डारी नाम छोड़ कर केवट भागा अटकी जाए नाम मजारी नहीं जल को बसाए नाव डूबती पारी उतारी राम रूप त्रेता में आए द्वापर में भय कृष्ण मुरारी प्रभु कृपा कर दुखी देख कर जीव संसारी श्री नगली निज भगतन की पैज संकट मोचन नाम पड़ो तब गुरु प्रेम सतगुरु स्वामी थे पवन हारी बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। प्रभु दिल करदा ए हर वेले तेन कोल बिठा के प्यार करा जे वस होवे ऐ जान मेरी ता जिंद ते तू बलिहार करा। प्रभु दिल करदा ऐ हर वेले तेन कोल बिठा के प्यार करा ये वस होवे ऐ जान मेरी ता जिंद ते तू बलिहार करा। टुट जावन रिश्ते दुनिया दे मुक जावन झगड़े इस जग दे एक तू होवे एक मैं होवा चात न मुक्ति द्वार करम। टुट जावन रिश्ते दुनिया दे मुक जावन झगड़े इस जग दे एक तू होवे एक मैं होवा चात न मुक्ति द्वार करम। प्रभु दिल करदा ऐ हर वेले तेन कोल बिठा के प्यार करा ये वस होवे है जान मेरी ता जिंद ते तो बलिहार करा। प्रभु दिल करदा ऐ हर वेले तेन कोल बिठा के प्यार करा ये वस होवे है जान मेरी ते जिंद ते तो बलिहार करा। तेरे एक एक झलक तो सदके मैं की दसा ते तो की मिलिया तुसी हंसदे रहो मैं रोंदा रहा कोई गल न मुफ्त प्यार करा। तेरे एक एक झलक तो सदके मैं की दसा ते तो की मिलिया तुसी हंसते रहो मैं रोंदा रहा
कोई गल न मुफ्त प्यार करा। प्रभु दिल करदा ऐ हर वेले तेन कोल बिठा के प्यार करा। जे बस होवे ऐ जान मेरी ते जिंद ते तू बलिहार करा। प्रभु दिल करदा ऐ हर वेले तेन कोल बिठा के प्यार करा। ये बस होवे ऐ जान मेरी ते जिंद ते तू बलिहार करा। एक मैं होवां एक तू होवें, मैं मिट जावां तू ही तू होवें। मैं तू दा झगड़ा खत्म होवे हर वेले ए पुकार करा। एक मैं होवां एक तू होवें, मैं मिट जावां तू ही तू होवें। मैं तू दा झगड़ा खत्म होवे हर वेले ए पुकार करा। प्रभु दिल करदा ऐ हर वेले तेन कोल बिठा के प्यार करा। ये बस होवे ऐ जान मेरी ते जिंद ते तो बलिहार करा। प्रभु दिल करदा ऐ हर वेले तेन कोल बिठा के प्यार करा। ये बस होवे ऐ जान मेरी ते जिंद ते तो बलिहार करा। कोई काबा मंदिर जांदे ने सजदे विकरण इशनान करन। ये करना मैं इन्हां खेडां नूं जदों नाल तेरे मुफ्तार करा। कोई काबा मंदिर जांदे ने सजदे विकरण इशनान करन। ये करना मैं इन्हां खेडां नूं जदों नाल तेरे मुफ्तार करा। प्रभु दिल करदा ऐ हर वेले तेन कोल बिठा के प्यार करा। ये बस होवे ऐ जान मेरी ते जिंद ते तू बलिहार करा। प्रभु दिल करदा ऐ हर वेले तेन कोल बिठा के प्यार करा। ये बस होवे ऐ जान मेरी ते जिंद ते तू बलिहार करा। मैं मुक्ति युक्ति मंगदा नहीं, कुछ मंगदा हाँ तां संगदा नहीं। मेरे सामने मेरी सरकार होवे बनदास फिर नमस्कार करा। मैं मुक्ति युक्ति मंगदा नहीं, कुछ मंगदा हाँ तां संगदा नहीं। मेरे सामने मेरी सरकार होवे बनदास फिर नमस्कार करा। प्रभु दिल करदा ऐ हर वेले तेन कोल बिठा के प्यार करा। ये बस होवे ऐ जान मेरी ते जिंद ते तो बलिहार करा। प्रभु दिल करदा ऐ हर वेले तेन कोल बिठा के प्यार करा। ये बस होवे ऐ जान मेरी ते जिंद ते तो बलिहार करा। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। अपने मन मंदिर में विराजमान श्री परमहंसों में देव दुर्लभ सुंदर मनोहर दर्शन इंतजार करते हुए बड़े प्रेम से मीठे व ऊंचे स्वर में बोलिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। बोलो श्री दयालु परमहंस महाराज की। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की। बोलो सब संतन की जय। सच्चे दिल तो करे जादवे सुन लेते गुरु जी फरियाद वे। सच्चे दिल तो करे जादवे सुन लेते गुरु जी फरियाद वे। सच्चे दिल तो करे जी याद वे सुन लेते गुरु
ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਸਵਾਦ ਸਵਾਦ ਵੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰ ਯਾਦ ਵੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਿਆਦ ਵੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕਰੇ ਜੇ ਤੂੰ ਯਾਦ ਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਲੀਆਂ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਮੈਲੀਆਂ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ ਮੈਂ ਕਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੋਂ ਸਦਾ ਆਣ ਜੀ ਮੈਂ ਕਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਚੋਂ ਸਦਾ ਆਣ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਦੇ ਗੁਲਾਬ ਵੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਗਾਂ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਦੇ ਗੁਲਾਬ ਵੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰੇ ਫਰਿਆਦ ਵੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਿਆਦ ਵੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਿਆਦ ਵੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਨਾਂ ਚ ਬਈਏ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਨਾਂ ਚ ਬਈਏ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਨਿਵਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ ਜੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਨਿਵਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਗਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵੇ ਸਾਰੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰੇ ਜੇ ਯਾਦ ਵੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਿਆਦ ਵੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਿਆਦ ਵੇ ਪੱਕੀ ਮੋਰ ਦੇ ਮਰ ਜਨ ਦਾਸ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮੋਹਲਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਉਹ ਪੱਕੀ ਮੋਰ ਦੇ ਪਰ ਜਨ ਦਾਸ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮੋਹਲਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਉਹ ਬੋਲੇ ਨੰਗਲੀ ਦੇ ਗਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜੀ ਬੋਲੇ ਨੰਗਲੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜੀ ਬੋਲੇ ਨੰਗਲੀ ਦੇ ਗਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜੀ ਬੋਲੇ ਨੰਗਲੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜੀ ਪੌਂਦਾ ਫੇਰਾ ਮੈਂ ਨੰਗਲੀ ਚ ਮੁਰਾਦਾ ਵੇ ਪੌਂਦਾ ਫੇਰਾ ਮੈਂ ਨੰਗਲੀ ਚ ਮੁਰਾਦਾ ਵੇ ਉਹ ਪੌਂਦਾ ਫੇਰਾ ਮੈਂ ਨੰਗਲੀ ਚ ਮੁਰਾਦਾ ਵੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰੇ ਜੇ ਯਾਦ ਵੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰੇ ਯਾਦ ਵੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਿਆਦ ਵੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਿਆਦ ਵੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਿਆਦ ਵੇ ਬੋਲ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ये दरबार की जय अपना बनाया है तो अपना बनाए रखना अपना बनाया है तो अपना बनाए रखना अपना बनाया है तो अपना बनाए रखना हुई गलतियाँ जो हमसे हुई गलतियाँ जो हमसे दिल से भुलाए रखना हुई गलतियाँ जो हमसे दिल से भुलाए रखना अपना बनाया है तो अपना बनाए मैं कुछ नहीं
चरणों की धूल हूँ मैं, चरणों से लगाई रखना। चरणों की धूल हूँ मैं, चरणों से लगाई रखना। अपना बनाया है तो अपना बनाए रखना। अपना बनाया है तो अपना बनाए रखना। तेरा प्यार जो मिला है अब ना कोई गिला है। तेरा प्यार जो मिला है अब ना कोई गिला है। तेरा प्यार जो मिला है अब ना कोई गिला है। आँखों में अपनी सूरत, आँखों में अपनी सूरत प्यारे बसाए रखना। अपनों में अपनी सूरत प्यारे बसाए रखना। हुई गलतियाँ जो हमसे, हुई गलतियाँ जो हमसे दिल से भुलाए रखना। अपना बनाया है तो अपना बनाए रखना। अपना बनाया है तो अपना बनाए रखना। मेरी जिंदगी है तुमसे, कभी रूठना ना हमसे। मेरी जिंदगी है तुमसे, कभी रूठना ना हमसे। मेरी जिंदगी है तुमसे, कभी रूठना ना हमसे। है दास की ये चाहत, है दास की ये चाहत, चाहत बनाए रखना। है दास की ये चाहत, चाहत बनाए रखना। हुई गलतियाँ जो हमसे, हुई गलतियाँ जो हमसे दिल से भुलाए रखना। अपना बनाया है तो अपना बनाए रखना। अपना बनाए रखना। अपना बनाए रखना। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। मैनू सतगुर दे चरना दा दिन रात सहारा है। मैनू सतगुर दे चरना दा दिन रात सहारा है। मेरी डोल दी नैया दा तेरे द्वार किनारा है। मेरी डोल दी नैया दा तेरे द्वार किनारा है। मैनू सतगुर दे चरना दा दिन रात
कोई भी लोड़ नाई मैनू तन ते सुखा दी कोई भी लोड़ नाई दुनिया कोई भी लोड़ नाई बस गाता हूँ मैं तेरा प्रेम प्यारा हो बस चाहता हूँ मैं तेरा प्रेम नजारा हो मैं तो सतगुरु दे चरना दा दिन रात सहारा है मैनू सतगुरु दे चरना दा दिन रात सहारा है मेरे कोल दी नैया दा तेरे द्वार किनारा है मेरे कोल दी नैया दा तेरे द्वार किनारा है मेरे कोल दी नैया दा तेरे द्वार किनारा है मैं तो सतगुरु दे चरना दा दिन रात सहारा है मैनू सतगुरु दे चरना दा दिन रात सहारा है मेरे तन में समा जाओ मेरे रोम रोम रम जाओ मेरे तन में समा जाओ मेरे रोम रोम रम जाओ मेरे तन में समा जाओ मेरे रोम रोम रम जाओ बिन तरस दिया नैना नू तुसी आके दर्शन दिखाओ बिन तरस दिया नैना नू तुसी आके दर्शन दिखाओ बैठा है आस लगा के तेरा दास दीवाना है बैठा है आस लगा के तेरा दास दीवाना है बैठा है आस लागे तेरा दास दीवाना है बैठा है आस लागे तेरा दास दीवाना है मैनू सतगुरु दे चरना दा दिन रात सहारा है मैनू सतगुरु दे चरना दा दिन रात सहारा है मेरी ढोल दी नैया दा तेरे द्वार किनारा है मेरी ढोल दी नैया दा तेरे द्वार किनारा है मेरी ढोल दी नैया दा तेरे द्वार किनारा है मेरी ढोल दी नैया दा तेरा द्वार किनारा है मैनू सतगुरु दे चरना दा दिन रात सहारा है मैनू सतगुरु दे चरना दा दिन रात सहारा है बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमः 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 शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोल साचे दरबार की जय बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगारे जैसे वतनर होत हैं भव सागर से पार पुरा जी के सिमरन मातर से नाशित विघ्न गाते सर्वे आरंभ में ध्यावत हैं सब संत बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। हमारे यहाँ कथा है कि एक फकीर गांव की सीमा पर आया। सारे गांव ने विनती की कि आप हमारे गांव में प्रवचन कीजिए।
आप प्रवचन करेंगे तो ईश्वर के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। फकीर ने कहा, मैं प्रवचन नहीं करता हूँ, पर आप तो इतने बड़े संत हैं, समाज को आपका लाभ मिलना चाहिए। आप आए हो तो 1 घंटे के लिए आओ, ऐसा गांव वालों ने कहा। फकीर ने कहा, मैं प्रवचन शुरू करने से पहले सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि आप लोगों ने बराबर जवाब दे दिया तो मैं प्रवचन करूंगा, नहीं तो चला जाऊंगा। गांव वालों ने कहा, प्रभु आप प्रश्न पूछो, उसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं, हम अज्ञानी हैं, संसारी जीव हैं। फकीर ने कहा, आपको सुझाई ना देता हो तो मान कर सकते हैं, हमको इसमें मालूम नहीं है। यदि मालूम हो तो हाँ कहना, मालूम ना हो तो ना कहना, पर आपको कुछ जवाब देना पड़ेगा। ग्रामीण बोले, ऐसा है तो हम तैयार हैं, हाँ या ना कहने में हमें कोई एतराज नहीं है। इसी तरह तय हुआ। धूमधाम से महात्मा का स्वागत हुआ। फकीर आके बैठे, सारा गांव इकट्ठा हुआ, शांति छा गई। फकीर ने प्रवचन से पहले पूछा, एक सवाल का जवाब दो, संसार में ईश्वर है? जवाब केवल हाँ या ना में दो। सबने हाथ ऊंचा करके कहा, हाँ है ईश्वर। ना हो तो यह सब कैसे चले, ईश्वर तो है ही। अब प्रवचन के लिए महात्मा को बुलाया तो ना कैसे कहना कि भगवान नहीं है। फकीर ने कहा, मैं पूछूं कि राम है तो आपको हाँ ही कहना पड़ेगा, नहीं तो मैं कहूंगा फिर रामायण का निर्माण किस लिए हुआ। आप ना कहो तो इस प्रकार का प्रश्न उठेगा, स्वाभाविक हाँ कहना होगा। सबने हाँ कहा। भगवान तो है ही, ना हो तो कैसे ये सब चले, ये ईश्वर ही तो चलाता है। फकीर ने कहा, मुझे राजी करने के लिए मत कहना, ईमानदारी पूर्वक कहना, हाँ ही है ना। 2-3 बार लोगों ने हाँ कही। अतः फकीर भाषण दिए बगैर चले गए, प्रवचन नहीं दिए। गांव वाले हैरानी में पड़ गए। इतना खर्च हुआ, रंगमंच तैयार किया, स्वागत किया। उन्होंने प्रश्न पूछा, हाँ या ना में जवाब देने की शर्त थी। हमें जो कुछ मालूम था हाँ कहा, हम जो जानते थे वही जवाब दिया कि हाँ है, और क्यों चले गए। गांव के मुख्य पुरुष उनके पीछे दौड़े, उनके पांवों पर गिर पड़े और बोले, प्रभु नाराज क्यों हो गए, सम्मान में कोई कमी रह गई है, आपने भाषण क्यों नहीं दिया। फकीर ने कहा, अब भाषण देने की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा, क्यों। फकीर ने कहा, मैंने आप सबसे पूछा कि ईश्वर है, आपने कहा हाँ, इसलिए जब आप लोग सब कुछ जानते हैं तो भाषण देने की क्या जरूरत है। आप लोग जानते हो ईश्वर है और आप लोग जानकार हैं, और जिस वस्तु के बारे में जानकारी हो उस पर क्या भाषण दो। सारा गांव जानता है। गांव वालों को हुआ ऐसी खबर तो ना कर देते। गांव वालों ने कहा, प्रभु कल फिर सभा बुला लेंगे। दूसरे दिन प्रवचन की तैयारी हो गई। रात को सब लोगों ने आपस में सम्मेलन किया। सर्वानुमति से निर्णय किया गया कि कल प्रभु कुछ पूछे तो सख्त शब्दों में ना कह देना, ईश्वर जैसा कुछ है ही नहीं। दूसरे दिन एकत्रित हुए और महात्मा ने प्रश्न पूछा कि बोलो ईश्वर है। गांव वालों ने कहा, नहीं है ही नहीं। फकीर ने कहा, कल तो आपकी हाँ थी। ग्रामीणों ने कहा, 24 घंटे पहले हमें जागृति नहीं थी, हम अब जाग गए हैं।
इस जगत का कुछ भी निश्चित नहीं है। आज है तो कल ना, किसी का भी निश्चित नहीं है। तकलीफ यह है कब क्या करता है कुछ निश्चित नहीं। फकीर ने कहा, ईमानदारी पूर्वक कहते हो? ग्रामीणों ने कहा, हाँ, ईश्वर हो तो वह दिखाई देना चाहिए। कल हमको पता नहीं था, बाकी है ही नहीं। ये सब नैतिक परिवर्तनशील संसार है। एक में दूसरा और दूसरे में तीसरा होता है। वैज्ञानिक सिद्धांत अनुसार चलते हैं। भगवान है तो दिखना चाहिए। ये आप जैसे आस्तिक लोगों का पाखंड है। फकीर ने तीसरी बार पूछा, बराबर है ना? ग्रामीणों ने कहा, है ही नहीं। फकीर चले गए। गांव वालों ने कहा, कमाल है। सारा गांव उनके पीछे गया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आज प्रवचन क्यों नहीं दिए? फकीर ने कहा, अब प्रवचन देने का कोई अर्थ नहीं है। जो वस्तु है ही नहीं उस पर क्या बोलना? आपने कहा है ही नहीं, उस पर अर्थ नहीं है। जो वस्तु है ही नहीं उस पर क्या बोलना? अब मैं उस पर क्या भाषण दूं? गांव वालों ने कहा, कमाल है। हाँ कहा तो प्रवचन नहीं दिया, ना कहा तो भी प्रवचन नहीं दिया। अब कल प्रवचन रखो। तीसरे दिन फिर प्रवचन रखा गया। उस दिन फिर रात में सम्मेलन हुआ। 50-50% में हाँ या ना में जवाब देने का सोचा गया। हाँ आधे आधे ना कहेंगे तो महाराज कहाँ जाएंगे? महाराज आए और प्रश्न पूछा, ईश्वर है? आधे व्यक्तियों ने कहा और बाकी आधे व्यक्तियों ने ना कहा। सखत तकरार शुरू हुई। आधे लोग हाँ कहे, आधे ना कहते। चारों ओर शोर मच गया। फकीर गए, सारा गांव पीछे हो गया। गांव वालों ने कहा, प्रभु अब तो हद हो गई। हम तो किसी भी दिन प्रवचन करने का अर्थ नहीं रह गया है। फकीर ने कहा, आधे लोग ईश्वर को जानते हैं इसलिए हाँ कहते हैं। आधे लोग नहीं जानते, तो जिसको ईश्वर के बारे में मालूम है वह नहीं जानने वाले को बता दे। गांव में ही सब कुछ हो जाए, बाहर से आदमी बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़े। जो लोग ईश्वर को जानते हैं वह ना जानने वालों को बता दे। कहने का मतलब यह निश्चित नहीं है कि ईश्वर है ही नहीं। आप भक्ति ना करो तो कोई बात नहीं, पर ईश्वर है ऐसा निश्चित हो जाए तो उधार हो जाता है। अभी हमको ठीक मालूम नहीं है, कम व्यक्तियों को मालूम है, ये हकीकत है। पता नहीं ईश्वर है या नहीं। मेरी सांस के साथ चलाने वाला तत्व मेरे पीछे खड़ा है ऐसा निश्चित हो जाए तो दुनिया की परिस्थिति जीवन ऊपर आए तो जीवन किसी भी दिन डोलेगा नहीं। मैं यहाँ आप डोल जाएंगे इसका मतलब है अभी पक्का पता नहीं है। उस पर सब रख दो तो उसमें ताकत है। सब बुद्धि घुमा देती है, हमारे हित में सब कुछ करती है, पर सच उसमें डाल दो तो छोटा बच्चा जब माँ की गोद में बैठकर दूसरे शहरों में जाता है तब उसे माँ को यह नहीं कहना पड़ता कि मेरे कपड़े लिए, मेरे लिए खाना लिया या मेरे लिए दूध लिया। इन सब वस्तुओं की जिम्मेदारी माँ की है। बोलो श्री गुरु महाराज जी की, बोलो साचे दरबार की जय। कार्तिक महात्म। भगवान कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, नारद जी के वचन सुनकर महाराजा पृथु बड़े विस्मित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसलिए माघ, कार्तिक और एकादशी ये 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में श्री कार्तिक मुझे बहुत प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है वह यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय लगता है। जो प्राणी विधि से इनकी सेवा करते हैं उनके मेरे अनुग्रह से सब पाप दूर हो जाते हैं।
भगवान कृष्ण ने वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आपने यह बात बड़ी आश्चर्यजनक कही है कि दूसरे के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है, जिसे पति द्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उनके देने से कैसे मिल जाता है, ये आप मुझे बतलाइए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस कर्म द्वारा मिलता है सो सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों को दिया पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग न करने पर भी वह व्यवस्था की गई और संसर्ग से जैसे पाप व पुण्य दूसरों को मिलते हैं, उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ाना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को मिलता है। स्पर्श करने, भोजन करने से और दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठवां भाग मिलता है। दर्शन करने, सुनने तथा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 7वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवाकर उसे पैसे नहीं देता, तो वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल जो व्यक्ति लांघता है, वह उसे जिसकी पत्तल उससे लांघी है अपने पुण्य का 6वां भाग देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे स्पर्श करता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के काम के लिए दूसरों से धन मांगता है, पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह की दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और पश्चात श्रोता से याचना करता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है, वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण के उतारे जो मनुष्य मर जाते हैं, उनको ऋण देने वाले सज्जन पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला, ये पाप और पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा के पाप पुण्य के षष्ठांग का भोगी होता है और गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का 6ठा भाग पाती है। पति को खुश करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्य आत्मा पराये लोगों को दान करता है, वह उनके पुण्य का 6ठा भाग प्राप्त करता है। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना देने के भी दूसरों को मिल सकते हैं, किंतु ये नियम जो कि मैंने बतलाए हैं कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप व पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास जो कि पवित्र भी है और बुद्धि का देने वाला भी कहता है। बोलो श्री गुरु महाराज जी की, बोलो साचे दरबार की जय।